इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है बेटा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और ब्रीदिंग को गिनने के लिए अपने पास एक होता है इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है? ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर ये क्या मेजर करता है? आपका ब्रीदिंग रेट। इससे ये कब होता है सर? ये तब होता है जब आपको होती है लंग्स की डिसऑर्डर। ये वैसे नहीं होता। हाँ, नॉर्मल जैसे कि आप ईसीजी चेक करते हैं फॉर योर हार्ट, है ना, आप चेक करते हैं ईसीजी फॉर हार्ट, तो वैसे ही आप लंग्स का भी लंग्स कितना हेल्दी है, कितना ख़राब हो चुका है, ये भी आप इससे मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। इसमें कुछ पैरामीटर आते हैं, ऐसे मेजरमेंट पढ़ेंगे हम वही अभी। इससे साबित होता है कि आपका लंग्स अच्छे से काम कर रहा कि नहीं कर रहा। आपने देखा है ये स्पायरोमीटर? हाँ, देखा है? कब? हाँ, लंग्स की बीमारियाँ होती है, थोड़ी कम होती है तो भी ठीक है। ब्रीदिंग रेट चेंज होता है लंग्स में, अपना डिसीज़ में। न्यूमोनिया हुआ, कोरोना हुआ, इसमें अपना जो ब्रीदिंग का रेट है वो चेंज हो जाता है। टीबी हुआ, है ना, वुपिंग कफ हुआ। वुपिंग कफ जानते हैं आप? वुपिंग कफ, हाँ, कफ का प्रकार है वो, वुपिंग कफ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेटा। आज हमें पढ़ना है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, जो सबसे आईएमपी टॉपिक है। पीवाईक्यू मैक्सिमम यहाँ से आते हैं। सबसे हाईलाइट वाला एरिया है ये, हाईलाइट वाला ये पोर्शन है जिसका नाम है वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो वॉल्यूम मतलब आप कितनी हवा खींच सकते हैं और कितनी हवा रिलीज़ कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज वॉल्यूम्स। और कैपेसिटीज़, कैपेसिटीज़ का मतलब होता है सम ऑफ वॉल्यूम। मतलब सुन, जैसे ये सेल है और ये टिश्यू है। जैसे ये कौन है? सेल। ये कौन है? टिश्यू। तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? वॉल्यूम्स। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? वॉल्यूम्स। उसी वॉल्यूम के सम से क्या बनेगा? कैपेसिटीज। ठीक है, ओके। सो तो पहले स्टार्ट कीजिए वॉल्यूम, और मैं जैसे लिखता हूं वैसा लिखिए। सबसे पहले होता है बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग, इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है योर नॉर्मल ब्रीदिंग। सर व्हाट इज नॉर्मल ब्रीदिंग? भाई बिना एक किसी फोर्स के आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, बिना किसी फोर्स, जैसे बैठे हैं आप अभी। आर यू ब्रीदिंग कर रहे हैं आप? कर रहे हैं ना? वो क्या हुआ आपका? टाइडल वॉल्यूम। क्या हुआ ये? हाँ, टाइडल वॉल्यूम। एनसीईआरटी से मुझे इसके आंकड़े बताते जाना। 500 होगा। कितना है? 500। तो टीबी कितना होता है बेटा? 500 ml। 500 ml हवा खींच सकते हैं और 500 हम छोड़ सकते हैं। 500 हवा खींचेंगे, 500 हवा छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं अपन टीबी, नॉर्मल ब्रीदिंग। उसके बाद में आता है आईआरवी। फुल फॉर्म बोल, एनसीईआरटी से बोल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसमें क्या है सुन, इसमें सर टीवी मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग लिखता हूं मैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा इनहेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया तूने। समझा? नॉर्मल इनहेलेशन प्लस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज आईआरपी। तूने जैसे पाव भाजी खाई ना, कितने पाव आते शुरू में?
हाँ आधे दो, वो नॉर्मल हुआ। तो एक्स्ट्रा मंगवाते ना, एक्स्ट्रा भी दे दो वो क्या हुआ, IRB, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा, इट इज़ IRB। कितना है इसका आंकड़ा? हाँ 3000 ना, याद रखो इसे, ये काम की चीज़ है, इसके सम आते हैं। मतलब मिनिमम 2500, मैक्सिमम 3000, इतनी हम हवा खींच सकते हैं। मतलब नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा। ओके बेटा, ये सब एक्स्ट्रा की बातें चल रही है, IRV एक्स्ट्रा। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक ERV, ये भी एक्स्ट्रा। फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका भी मीनिंग वही है। क्या मीनिंग है सर? इसके पहले कितनी हवा होती है बता जरा। 1000 है कि 1100 है? मतलब ये थोड़ी कम होती है, IRV से कम होती है, याद रखना IRV से कम होती है ये। क्या है सर? नॉर्मल एक्सपिरेशन प्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्सिलेशन। नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा एक्सिलेशन, that is called as ERV। ठीक है, 3 बातें हो गई। पहली टीवी, IRV, ERV। अब लास्ट पढ़ते RV। ये हो गया लिखना, लास्ट पढ़ते बेटा RV। RV फुल फॉर्म बता RV का। रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितनी होती है बेटा? हाँ 1100 1200। ये क्या है सर? RV क्या है सर? सुन, बेटा आप कोलगेट यूज़ करते हो? कोलगेट, कोलगेट, फिर पेप्सोडेंट, विठोबा, दंतकांति, दंत, पतंजलि, बराबर। एक आता है लाल दंत मंजन, लाल दंत मंजन पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है ना। टूथपेस्ट में तूने ऑब्जर्व किया होगा, या किसी भी पैराशूट का जो पाउच आता है, वो पूरा टूथपेस्ट निकलने के बाद कुछ बचता है उसमें, है ना, फिर वो बेलन से निकालते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। तो पता है पूरा टूथपेस्ट निकलने के बाद कुछ बचता है उसमें, कुछ बचेगा। या फिर कोई भी चीज़ जैसे ऑयल है, ऑयल भी बचेगा। मतलब आफ्टर रिमूवल कुछ बचेगा उसमें, और बचने को अपन बोलते हैं रेसिडुअल। क्या बोलते हैं? जो बचता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल। तो बेटा यार सिंपल सी बात है, रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर इन लंग्स, जो बची हुई हवा है लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। हमने एक्सिलेशन किया, बहुत ज़्यादा किया, उसके बाद भी हवा बचेगी अंदर, पूरी हवा निकलते नहीं लंग्स की। जैसे सुन लें, ये लंग्स है और इसमें हवा है, अब उसमें कुछ हवा बाहर निकली, एक्सेल, कुछ हवा बाहर निकली,
तो भी कुछ हवा यहाँ बची हुई है। ये बची हुई हवा को हम बोलते हैं आरवी। क्या बोलते हैं? क्योंकि बचना ज़रूरी है बेटा, ये बचना ज़रूरी है। जैसे बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा होना ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी लगती है, बराबर। सेम केस, मतलब उस चीज़ को बैलेंस करना है तो वो चीज़ बचाना ज़रूरी है। जैसे बैंक के अकाउंट में पैसे रखना ज़रूरी है ताकि वो बैलेंस रहे, या डिलीट नहीं हो सकता नहीं तो सर ये आर भी ज़रूरी है। अगर ये पूरी हवा निकल गई ना तो आपका लंग्स पंक्चर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, पंक्चर्ड हो सकता है बेटा, पूरी हवा निकल गई तो। क्योंकि पूरी अगर हवा निकलती है तो यहाँ पे प्रेशर का इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। इसलिए कुछ बचा के रखो इस हवा को, ताकि तुम्हारा लंग सुरक्षित रहे और प्रेशर बैलेंस रहे। दैट्स मेन रीज़न। ये तो कोलैप्स हो सकता है, पूरा हवा निकल गया तो यहाँ से। लिख लो इसे आरवी को, जो हवा बची है फोर्सफुल रहने दो, बस इतना लिखो, एक्सिलेशन। एक्सिलेशन के बाद जो बचता है वो है वो। तो बेटा इनके वॉल्यूम जो है अच्छे से लर्न करके रखना। वॉल्यूम काम की चीज़ होती है, इसके आंकड़े। इस टॉपिक को जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा होगा आपके लिए। बहुत आईएमपी रहता है पैराग्राफ ये। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है ये? कितनी बात पढ़ी? टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। अब मेरी एक बात सुन बेटा, ये जो आरवी होता है, ये आरवी है बची हुई हवा। इट कैनॉट काउंट, इसको आप काउंट नहीं कर सकते बाय स्पायरोमीटर। कौन से मीटर से हमने हवा गिनी थी वॉल्यूम्स? स्पायरोमीटर से ना। तो स्पायरोमीटर के पकड़ में ये नहीं आता, ये नहीं आ सकता, ये गिन नहीं सकते अपन। इज दैट क्लियर? जैसे टूथपेस्ट में कितनी पेस्ट बची है आप बता नहीं सकते, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसा ही बेटा कितनी हवा बची है आप बोल नहीं सकते, मतलब यहाँ तक आपका स्पायरोमीटर काम नहीं करता। ये अपने को कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाज़ लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये टूथपेस्ट है ना, इसमें कितना पेस्ट बचा ये कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन। तो कैसे कैलकुलेट करना फिर? हाँ, तो इसमें अगर पूरा 100 ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा? 100 में से तूने 80 ग्राम यूज़ किया, 100 में से कितना ग्राम यूज़ किया? 80 यूज़ किया, तो बचा कितना होगा? 20। ऐसा करते ही फिर समझ में आया तेरे को? 100 में से कितना यूज़ किया तूने डेली का? 80 ग्राम यूज़ किया पूरा, है ना, तो फिर बचा कितना होगा? 20। ऐसे ऐसे होता है कैलकुलेशन। स्पायरोमीटर से आरवी काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है बेटा? ओके। उसके बाद में आता है बेटा ये चीज़, सुन ले मेरी बात। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से लेके तो ये पाइप था एक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। विच ब्रोंक्यूल? यहाँ से हवा कंडक्ट होती है, सिर्फ कंडक्ट। डिफ्यूज़ होती है क्या? एक्सचेंज होती है क्या? यहाँ से हवा सिर्फ क्या होती है? कंडक्ट होती है क्या एक्सचेंज? नहीं। तो बेटा ये जो हवा है, ये वाली हवा, इसको बोलते हैं डेड एयर या डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब होता है ऐसी हवा जो सिर्फ कंडक्ट में काम करती है, एक्सचेंज में काम नहीं करती। ओके बेटा? हाँ, व्हाट इज डेड स्पेस? डेड स्पेस का मतलब होता है ओनली कंडक्टिंग एयर, ओनली कंडक्टिंग एयर। डेड स्पेस आईएमपी है, ये सिर्फ क्या होंगी बेटा? कंडक्ट होंगी। और वो जो डेड कंडक्टिंग एयर होती है, हाँ, ये होती है 350 ml। कितनी होती है? 350 ml। कितनी होती है? 350 ml। सॉरी मैंने गलत बोला होगा, 150 लिखा ना वो सर। एनसीईआरटी में है क्या? देखो एक बार ये इसको, डेड स्पेस का नहीं है ना? 150 लिख लो। क्यों सर? कारण बताता हूँ, सुन ले बेटा।
पूरी हवा टीवी में कितनी थी? टीवी में कितनी हवा थी? 500। कितनी हवा थी टीवी में? 500 में से 150 हवा जो होती है ये सिर्फ कंडक्ट होती है, और 350 जो होती है वो एक्सचेंज होती है। तुझे समझ में आया? बोल, कितनी हवा एक्सचेंज होंगी? O2 CO2 वो कैपिलरी, यू नो दैट, लंग्स, ब्लड, 350। और सिर्फ कितनी हवा डिफ्यूज़ नहीं होती? इज दैट क्लियर? लिख लो इसे। तो 150 जो है सर वो कंडक्ट होती है, इसको अपन डेड स्पेस बोलते हैं, और बाकी 350 ml सर एक्सचेंज होती है, मतलब काम में आती है। हो गया आपका लिखना? नॉस्ट्रिल से टीबी, वहाँ की हवा होती है डेड, वो होती है 150 ml। चलो क्लियर है? हाँ सर। एक्सचेंज होती है 350, कंडक्ट होती है 150, 500 में से। अब मैं दूसरी बात बोलूँगा, वो देख। आपका लिखना हो गया था ना ये? हम कितना नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं सर? जैसे मैं बोलूँ नॉर्मल ब्रीदिंग, या हमारा ब्रीदिंग रेट कितना है सर? बेटा ब्रीदिंग रेट बता। व्हाट्स द ब्रीदिंग रेट? 12 से 16 हम ब्रीथ करते हैं पर मिनट। अब इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन बोलता हूँ। बता अपना टीवी कितना है? बेटा टीवी कितना है? जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो टीवी बोलना। आप फिलहाल नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं क्या, कि फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो? हाँ, तो आप टीवी निकालेंगे। टीवी मतलब आपको ये बोल रहा हूँ, अभी आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हो, कितने वॉल्यूम में, वो कैलकुलेट करते हैं। आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हो, कितनी मतलब बेटा कितने वॉल्यूम से? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। व्हाट्स द ब्रीदिंग रेट? इसको बोलते हैं अपन माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ये कैसे निकाला जाता? ये होता है टीवी प्लस आपका ब्रीदिंग रेट कितना होता है। ब्रीदिंग रेट कितना है आपका सर? मतलब सुन, अगर आपका टीवी कितना है बेटा? 500, तो ब्रीदिंग रेट कितना है आपका? 12। अरे कितना ब्रीदिंग करते हो 1 मिनट में? 12 से 16 ना, तो 12 लिया, तो 12 के हिसाब से आंसर क्या आएगा? हाँ, 6000 ml। बराबर है बेटा? बराबर है? हाँ, 12 फिफ्जा, हाँ बराबर है। इतना 12 के हिसाब से। ये होगा पहला आंकड़ा आपका। दूसरा, अगर मैंने 500 ml इंटू 16 के हिसाब से किया, कोई फास्ट ब्रीदिंग करता होगा नॉर्मल में ही, कितना आएगा? 8000 ml। ये आपका रह गया वॉल्यूम। कौन रह गया? नॉर्मल ब्रीदिंग का, मतलब पर मिनट के हिसाब से। सुन ले वंस अगेन, पर मिनट बोल या 60 सेकंड बोल, एम आई राइट? 1 मिनट बोल या 60 सेकंड बोल, समझा बेटा? हाँ, तो कैलकुलेट कर फिर। बता तू एक ब्रीदिंग में कितनी एयर एक्सचेंज होती है? तू 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग करता?
सॉरी एक ब्रीदिंग, हाँ मतलब एक ब्रीदिंग में कितना ml 500। एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता, 12 बार, तो कितना गैस होगा, इतना वॉल्यूम एक्सचेंज होता है। 6000 आना 6000 जाना 12 के हिसाब से, और 16 बार ब्रीदिंग किया तूने तो आपको समझ रहा है, ये लिख लो इससे। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? माइन्यूट, ये एक्स्ट्रा में है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। BR मतलब ब्रीदिंग रेट, बिरजुरंगे नहीं। हो गया बेटा? ये हो गए आपके वॉल्यूम के हिसाब से ब्रीदिंग रेट, कितना वॉल्यूम गैस जो है एयर आप इनहेल एक्सेल करेंगे। 6000 से 8000 याद रखना ml में। क्या मैं 6000 ml को 6 लीटर बोल सकता हूँ? 6 लीटर बोल सकता हूँ? ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में। पता है आपको क्या एग्जाम में देंगे वो? एक लड़का था मतलब है, जो जिसका ब्रीदिंग रेट 14 है, वो एक मिनट में 14 टाइम्स ब्रीथ करता, तो उसका MRV कितना होगा? एक लड़का है जो 14 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में, तो उसका MRV कितना होगा? MRV सिंपल सी बात है, टीवी प्लस कितना आएगा इसका, कितना ब्रीदिंग रेट है इसका? 14 वो करता है ना एक मिनट में, तो टीवी कितना है बेटा? 500। ये इंटू आएगा ना, इधर प्लस क्यों लिया मैंने? कितना आएगा बेटा? हाँ 7000। ऐसे आएंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस। आपको 12 और 16 की बात नहीं करेंगे, वो उनके मन से आंकड़े देंगे। आपको सिर्फ वहाँ पे एक याद रखना है, टीवी याद रखना है। क्या याद रखना है? ये डिजिट्स चेंज होंगे वहाँ पे, कभी 16 कभी 18 कुछ भी हो सकता है इधर, ये याद रखो फिक्स में टीवी। और आपसे सवाल पूछेंगे MRV कितना होगा बताओ। क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल ऐसे आते बेटा। उसके बाद में वॉल्यूम हो गया अपना। अब बात करेंगे कैपेसिटी की। कैपेसिटी कितनी क्षमता है हम पूरी हवा खींच सके, कितनी रिलीज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटीज। What is capacities? It is a sum of volumes. जितने हमने वॉल्यूम पढ़े हैं इसकी सम करो बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटीज। तो जैसे पहला कैपेसिटी, पहला IC, फुल फॉर्म बता NCERT से। IC मतलब क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सुन मेरी बात, इसमें एक चीज़ कॉमन लेना, वो है आपका नॉर्मल ब्रीदिंग। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्रीदिंग? टीवी। नॉर्मल ब्रीदिंग, टीवी। ब्रीदिंग मतलब आया, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों आया, उसमें दोनों आया, प्लस आपका IRV। देख आपको क्या निकालना है? इंस्पिरेटरी निकालना है। तो इंस्पिरेटरी निकालना है तो कौन सा वॉल्यूम लेगा तू? ये वाली कैपेसिटी निकालनी है तो कौन सा वॉल्यूम लेगा तू?
उसी का लेंगे ना वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी का। हाँ, तो क्या होता है, योर नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस IRV मतलब एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन या एक्स्ट्रा इनहेलेशन। रिपीट कर, योर नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस एक्स्ट्रा इनहेलेशन, इसको हम बोलेंगे बेटा IC। और NCERT में ऐसा बोला गया है, सुनो, मैं जैसे बोलता हूँ इतना याद रखो। आफ्टर एक्सपिरेशन या एक्सिलेशन, आफ्टर एक्सिलेशन, एक्सिलेशन के बाद तू कितनी हवा खींच सकता है? किसके बाद बेटा? एक्सिलेशन के बाद तू कितनी हवा, इसको IC बोलते हैं। रिपीट करो, एक्सिलेशन के बाद तू कितनी हवा खींच सकता है, क्या बोलते हैं इसको? IC बोलते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? अब देख, एक्सपिरेशन के बाद, आफ्टर एक्सपिरेशन के बाद तू हवा कितनी खींच सकता है? अब उस हवा में एक नॉर्मल हवा आ गई, नॉर्मल का मतलब TV आया, समझ रहे क्या? मैंने एक्सपिरेशन किया, अब मैं हवा खींच रहा हूँ, तो पहली कौन सी हवा आएंगी? TV वाला आएगा, नॉर्मल वाला आएगा, बाद में एक्स्ट्रा आएगा ना बेटा। पहले नॉर्मल आएगा, बाद में, तो पहले नॉर्मल आ गई, बाद में एक्स्ट्रा आ गई, इज कॉल्ड एज IC। लिखो ये डेफिनेशन, लिखो, वॉल्यूम ऑफ एयर inhale, volume of air inhale after expiration। इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। तो आपकी हवा लेने की क्षमता अगर चेक करनी है, सबसे पहले आपको एक्सपिरेशन करना पड़ेगा, एक्सपिरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंस्पिरेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज IC। क्लियर हुआ ना? जैसे अपन अपने गाड़ी का एवरेज निकालते हैं, उसके लिए पूरा पेट्रोल पहले खाली कर देते हैं, पूरा पेट्रोल खाली कर देते हैं, फिर उसमें 1 लीटर पेट्रोल भरते, सिर्फ कितना वो एवरेज निकलता है उससे, मतलब वो पहले टंकी खाली करो। अगर आपको आपकी IC निकालना है तो पहले लंग्स में जो हवा है वो खाली करो, उसके बाद आप IC निकालो। तो आफ्टर द एक्सपिरेशन व्हाट एयर यू गेन इज कॉल्ड एज IC। क्लियर है? और इसकी जो वैल्यूज़ है वो लिख लेना, तेरे को कैलकुलेशन आ जाएगा। TV कितना था? 500 था। IRV कितना था? लर्न नहीं किया तूने, वॉल्यूम लिख के दिया ना मैंने, जितना भी सम आता है वो बन जाएगा इसका। ठीक है बेटा? हाँ, दूसरा है बेटा कौन सा? कौन सा है? EC। व्हाट इज EC? इसका भी उल्टा ही है, सुन। आफ्टर इंस्पिरेशन, जैसे तूने हवा इंस्पायर्ड की, अब वो कितनी हवा छोड़ सकता है? आफ्टर इंस्पिरेशन तो कितनी हवा छोड़ सकता है? इट्स कॉल्ड एज EC। तो व्हाट इज EC? सुन ले, TV प्लस ERV, TV प्लस ERV। TV का मतलब यहाँ पे होता है, सुन मैंने क्या बोला, रिपीट कर। ये होने के पहले काम करना पड़ेगा तुझे, उसके अपोज में एक्शन करना पड़ेगा। तू क्या निकालने वाला है? EC ना, तो पहले एक काम कर, पहले हवा को खींच लिया, अब हवा छोड़। जब हवा छोड़ेगा तो पहले कौन सी हवा जाएंगी? नॉर्मल, बाद में एक्स्ट्रा। पहले कौन सी हवा जाएंगी? बाद में। हो गया ना बेटा? तो पहले हवा जाएंगी नॉर्मल, बाद में एक्स्ट्रा। ओके, ये होगी कैपेसिटी। तीसरा कौन है? FRC लिखा है क्या? हाँ, FRC है। हाँ, FRC सुन, इसका फुल फॉर्म क्या है? NCERT लाया सबने? व्हाट इज FRC?
तो एनसीईआरटी अनली बेटा क्या असतं एफआरसी मेश्राम एफआरसी काय आहे हाँ एफआरसी इसका फुल फॉर्म क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एक चीज़ याद रख इसके नाम में ही इसका वर्क है रेसिडुअल रेसिडुअल का याद रखना कैपेसिटीज बेटा रेसिडुअल को फोकस कर सर क्या होता है ये क्या होता है सुन ले एफआरसी क्या है सुन एक्सपिरेशन में पहले मैंने नॉर्मल हवा रिलीज़ की बाद में फोर्सफुल हवा रिलीज़ की मतलब पहले नॉर्मल हवा रिलीज़ की मतलब टीवी नॉर्मल हवा मतलब टीवी बाद में ईआरवी मतलब जब तेरे अंदर की हवा निकलेंगी नॉर्मल प्लस ईआरवी वाली उसके बाद जो हवा बचेंगी उसको क्या हम बोलेंगे एफआरसी क्या बोलेंगे एफआरसी। तो एफआरसी का सिंपल मीनिंग है बेटा एफआरसी का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ऐसा है क्या लिखा उन्होंने ईआरवी प्लस आरवी ओके सॉरी यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग बोल दिया है एनसीईआरटी ने हाँ बराबर है सुनो बेटा हाँ एक ही बात बोली उन्होंने सुन मेरी बात उसने सिर्फ ये हवा रिलीज़ की कौन सी हवा रिलीज़ की टीवी ये हवा रिलीज़ की मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला लंग्स में से सिर्फ कौन सी हवा बाहर निकाल नॉर्मल उसके बाद जो बचेंगी मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला लंग्स में से सिर्फ कौन सी हवा बाहर निकाल उसके बाद जो बचेंगी उसका नाम है एफआरसी द एयर remain in the lungs after normal exhalations the air remain in the lungs after normal exhalation नॉर्मल एक्सिलेशन के बाद जो हवा अंदर बचेंगी मैं फोर्सफुल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे नॉर्मल एक्सिलेशन के बाद जो हवा अंदर बचेंगी उसको हम क्या बोलेंगे एफआरसी क्लियर हुआ क्या जैसे मैंने नॉर्मल एक्सिलेशन किया अब जो मेरी हवा अंदर बची है उसको एफआरसी बोलते हैं क्लियर हुआ बेटा हाँ लिखो इसके बारे में लिखो व्हाट इज एफआरसी द वॉल्यूम ऑफ एयर remain in lungs after normal exhalation चल मेरी बात सुन ये लिखो मत फिलहाल फार्मूला मैंने क्या बोला नॉर्मली तूने कितनी हवा बाहर निकाली नॉर्मली उसके बाद जो बची है उसका नाम क्या है बेटा एफआरसी। अब देख मेरी बात सुन टीवी का मतलब है नॉर्मल बात और ये पता है क्या था ये ईआरवी था इसको मैंने फोर्सफुल बोला था क्या बोला था ये देख नॉर्मल एक्सपिरेशन फोर्सफुल एक्सपिरेशन और जो बचेगा वो आरवी था तो मैंने क्या किया इसमें टीवी हटा दिया क्या हटा दिया मैंने टीवी का मतलब क्या बोला मैंने टीवी का मतलब क्या बोला था टीवी का मतलब बोला था नॉर्मल एक्सपिरेशन बोला था मैंने समझ में आया तो तेरे लंग्स में क्या क्या बचा है जो फोर्सफुली हवा थी वो और जो आरवी पहले से था वो तुम्हाला कळते मी काय सांगतोय तो रिपीट कर व्हाट इज एफआरसी नॉर्मल एक्सिलेशन के बाद जो बचेगा उसको तू क्या बोलेगा एफआरसी बस इतना याद रख लिख ले फॉर्मूला ईआरवी प्लस आरवी
इसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है। ये इसके वो वॉल्यूम्स वगैरह जो दिए ना वो सब हो गया लिखना आपका। सर हो गया FRC। अब दो चीज़ बची हैं वो सुन ले। फोर्थ नंबर, एक का नाम है VC। VC का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल कैपेसिटीज। और एक का नाम है TLC। TLC का फुल फॉर्म टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब बेटा ये सुन, व्हाट इज VC? VC का मतलब होता है जितने हमने वॉल्यूम पढ़े सबकी सम कर, सबकी सम कर। कौन कौन से वॉल्यूम पढ़े हमने? TV प्लस IRV प्लस ERV, बस इतना, बस इतना। क्या हमने पढ़ा है सब? ये TV प्लस IRV प्लस इन सब की सम का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटीज। लेकिन अगर जो TLC निकालना चाहता है उसमें और एक चीज़ ऐड कर जो यहाँ नहीं है, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, मतलब जो बची हुई हवा है वो भी काउंट कर लंग्स के अंदर। आपको क्लियर हुआ ये क्या था? VC का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी, जिसमें सिर्फ एक हवा नहीं आएगी जो बची हुई है, बाकी पूरी आएंगी। नॉर्मल वाली हवा, इंस्पायर्ड वाली हवा, एक्सपायर्ड वाली हवा, पूरा आएगा। सिर्फ उसमें RV नहीं आएगा, बची हुई हवा। लेकिन जब TL से निकालता है तू तो ऑल हवाज। व्हाट इज ऑल हवाज? जो छोड़ी गई, जो पकड़ी गई और जो बची है वो भी। समझ में आया? हाँ, लिख ले इसे। हाँ, आपका हो गया लिखना। इसका डेफिनेशन सुन, TLC का क्या डेफिनेशन है? एक काम कर बेटा, तू फोर्सफुल, क्योंकि मैंने अगर इंस्पिरेशन के मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना? चल फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर। चलो करो इंस्पिरेशन। ठीक है, इसने क्या किया? फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो पूरी हवा इसके अंदर चली गई। अब इसके लंग्स में कितनी हवा है? फिर हवा रिलीज मत करना, एक्सलेशन करना। चलो इंस्पिरेशन कर पूरा, बस। अब इसके लंग्स में जितनी भी हवा है, जितनी भी, उसको बोलते हैं TLC। उसमें TV भी आया, IRV भी आया, जो हवा रिलीज करने वाला था वो भी आया, और जो बची हुई हवा है वो भी आ गई। मतलब तेरे लंग्स में पूरी कितनी हवा है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन? तेरे लंग्स में टोटल मिला के पूरी कितनी हवा है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द TLC। अब इसके अंदर नॉर्मल हवा भी है, जो एक्स्ट्रा छोड़ने वाली हवा वो भी है, एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन वाली हवा वो भी है, और जो बची हुई हवा है RV वो भी है। पूरे सम का नाम क्या है बेटा? TLC। ये स्टेटमेंट लिखो, लिखो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, total volume of air in the lungs after the end of inspiration, after the end of forceful inspiration, after the end of forceful inspiration। ठीक है,
अभी आपको इनकी सबकी सम करनी है वो वॉल्यूम के हिसाब से। आपके पास इनके डिजिट्स हैं ना, किसका कितना वॉल्यूम है। जैसे टीवी का वॉल्यूम कितना है, आईआरवी का कितना है, ईआरवी कितना है ना। हाँ ठीक है, ओके। तो एक बार रिपीट कर, आईसी का फुल फॉर्म, आईसी का मतलब क्या था, टीवी प्लस आईआरवी। ईसी का मतलब क्या था, मतलब मुझे फॉर्मूलाज बताओ। टीवी प्लस ईआरवी था। एफआरसी का मतलब क्या था, ईआरवी प्लस आरवी था। ओके बेटा। उसके बाद में वीसी का मतलब क्या था, सब जन थे, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस कुछ नहीं था। टीएलसी का मतलब क्या था, ऑल। ऑल मतलब ये, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वीसी प्लस आरवी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इन सब टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी मतलब क्या है, प्लस आरवी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ। इनके वैल्यूज याद रखना, वो पूरा सम मिला के। कौन सी हवा हम गिन नहीं सकते स्पायरोमीटर से, आरवी वाली, ठीक है बेटा। हाँ, अब मुझे ये बता, दूसरा कैलकुलेशन करते हैं अपन, सेकंड कैलकुलेशन। सुन ले वो कैलकुलेशन क्या है, वो एक्स्ट्रा में है। मैंने बोला टीवी कितना है बेटा, 500 ml। 500 में से 150 ml कहाँ चली गई, डेड स्पेस में चली गई, मतलब जो एक्सचेंज नहीं होंगी। एक्सचेंज कितनी होंगी, ये कौन सी हवा है जो क्या हो सकती है, एक्सचेंज, मतलब डिफ्यूज, क्या हो सकती है, डिफ्यूज। उसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है एग्ज़ाम में, इसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है एग्ज़ाम में। सर कैसे, सुन, 350 ml इंटू आपका ब्रीदिंग रेट कितना था, 12। कितनी हवा तूने एक्सचेंज की ये आ सकता है, कितनी हवा एक्सचेंज की उसके हिसाब से कैलकुलेशन आ सकता है। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला, तो ये कैलकुलेशन काय का है, तूने कौन सी हवा कितनी हवा क्या की, एक्सचेंज। आंसर निकालो इसका। सर ये आपने जो बोला ये है किसके बारे में, इसको बोलते बेटा अल्वियोलर वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब है कितनी हवा एक्सचेंज हो रही है, कितनी हवा ले रहा है छोड़ रहा है वो नहीं है, कितनी हवा एक्सचेंज हो रही है, बस लिख लो। पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, 4200, पहले का आंसर 4200, दूसरे का आंसर 5600। हाँ, ये एक्स्ट्रा में है। ये टॉपिक आईएमपी है, इसलिए मैंने पूरे लेक्चर को, पूरे टॉपिक को एक लेक्चर लगा दिया। जितने आप पीवाईक्यू उठा के देखना, यहाँ से कंपलसरी पीवाईक्यू आते हैं। अब मेरी बात सुन, जो मैंने लिख के दिया तेरे को,
पहले मैंने आपको क्या लिख के दिया था, मैंने आपको लिख के दिया था, सुन बेटा, पहला था माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या था पहला? इसको तूने शॉर्ट में क्या बोला था? MRV। क्या बोला था? इसका फॉर्मूला है बेटा 500, मतलब इसका फॉर्मूला है, MRV का फॉर्मूला क्या है? MRV का फॉर्मूला है TV इंटू ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट में 12 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। समझ में आया तेरे को? टीवी का वॉल्यूम कितना, मतलब टीवी कितना था? 500 इंटू इसमें 12 भी आ सकता है, इसमें 16 भी आ सकता है। समझ में आया क्या था ये? तो ये फॉर्मूला तुझे मैंने पहले लिख के दिया, MRV इज इक्वल टू TV इंटू ब्रीदिंग रेट। व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट? 12 या फिर 16, लेकिन ये वॉल्यूम कितना लेना टीवी का? 500। अभी मैंने तुझे क्या पढ़ाया? अल्वियोलर वेंटिलेशन। क्या पढ़ाया? मतलब जो हवा सिर्फ एक्सचेंज हुई उतनी पढ़ाई मैंने, कितनी आई कितनी गई, वो कंडक्टिंग वाली कौन है वो हिसाब नहीं है। एवी का मतलब क्या है? जो एक्सचेंज हुई, सिर्फ क्या हुई? हाँ, उसका फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया तेरे को? इसका मैंने फॉर्मूला लिख के दिया सर 350 इंटू, मैंने क्या बोला? ब्रीदिंग रेट। 350 इंटू, अब ब्रीदिंग रेट में 12 भी आ सकता है और 16 भी आ सकता है। एवी का मतलब है वेंटिलेशन अल्वियोलर। इसके MCQ सॉल्व करके देना, ठीक है? आज जाके इसके MCQ सॉल्व करो पहले, जितने हो सके उतने।